हेलो दोस्तों। नौकरी एंड रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी यदि शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पूरे देश को भी मिला दिया जाए तो अकेले पूरे देश पर भारी है बिहार नौकरी देने के मामलों में। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये सिलसिला 2023 से चालू हुआ था और 2023 से अभी तक मतलब 1.5 सालों में 3 वैकेंसी सिर्फ शिक्षक की आके कंप्लीट हो चुकी है। लगभग ज्वाइनिंग मान के चला जाए कि हो गया है, क्योंकि टीआरई 3 में भी रिजल्ट आ गया है। बस काउंसलिंग 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो इसे भी कंप्लीट ही माना जाए। 1.5 साल में 3 वैकेंसी आकर कंप्लीट हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ कोई भी बहाली आती है तो उसे कंप्लीट होने में 4 साल 5 साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार में भी एक लोकसभा के अंदर कोई बहाली आती है तो दूसरे लोकसभा में जाके वो कंप्लीट होती है। लेकिन बिहार पूरे भारत में एक मिसाल बन के उभरा है अभी। इससे सभी देश सभी राज्यों को, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी सीख लेना चाहिए। तो टीआरई 4 की भी घोषणा लगभग लगभग मान के चला जाए हो चुका है। पेपर में भी इसकी सूचना आ रही थी। और आज जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है कि शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है एनडीए सरकार। जो शिक्षक भर्ती है उसकी नई सौगात मतलब टीआरई 3 तक तो कंप्लीट हो चुका है, तो टीआरई 4 के लिए तैयार हो जाइए। शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है एनडीए सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। टीआरई 3 में खाली रह गया टीआरई 3 में खाली रह गया 21,397 पदों को भी किया जाएगा शामिल। टोटल 21,397 पद टीआरई 3 के खाली रह गए हैं, क्योंकि इसमें 60,000 के आसपास बहालियाँ हुई है। ऊपर से इसमें बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट है, तो मल्टीपल रिजल्ट को तो अभी शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कौन कैंडिडेट किस पद पर ज्वाइनिंग लेगा, किस पद पर वो दावा कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितने पद पर रिजल्ट नहीं आया है, जो खाली रह गया है, तो उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता और नेक्स्ट बहाली में उसको शामिल किया जा सकता है। बिहार में 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। टोटल 7 लाख शिक्षकों को नियुक्त कराना है बिहार में, जिसमें से ऐसा सुनने में आता है कि 5.5 लाख लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी भी 1.5 लाख बाकी है। 1.5 लाख में से लगभग 60,000 टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है। उस 60,000 में बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट है, तो 60,000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। मुश्किल से 50,000 तक लोग ज्वाइन करेंगे। उस 50,000 में भी ऐसे कुछ होंगे जो नियोजित से बीपीएससी में आए होंगे, या फिर टीआरई 1 वाले भी टीआरई 3 में होंगे, टीआरई 2 वाले आके टीआरई 3 में किए गए होंगे, कंप्लीट को किए होंगे। 2-3 मेरे ही दोस्त हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं, टीआरई 2 में सेलेक्टेड थे और वो अभी टीआरई 3 में भी सिलेक्शन लिए हैं। तो बस काउंटिंग तो होगा कि टीआरई 3 में इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन टीचरों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो 50,000 भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि 45,000 के आसपास ऐसे नए शिक्षक ज्वाइन करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि सरकार फिर से नई बहाली ला रही है, टीआरई 4 के बारे में सोच रही है। तो आप लोग तैयारी हो जाए, बस पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं कहा जा सकता। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत आप लोग कीजिएगा तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। रजनीश कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है कि बिहार में बड़े पैमाने पर फिर से होगी शिक्षक बहाली। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी, जल्द ही टीआरई 4 का निकलेगा विज्ञापन। जल्द का मतलब कि जनवरी नहीं, फरवरी में होगा। फरवरी लास्ट तक उम्मीद किया जाए, क्योंकि जनवरी तक तो इसका विज्ञापन होगा। काउंसलिंग टीआरई 3 का काउंसलिंग होना है, उसके बाद उनके स्कूल अलॉटमेंट करना है। तो मान के चला जाए फरवरी लास्ट तक आप लोग को ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। 80,000 से ज़्यादा पदों पर फिर से होगी बहाली। टीआरई 3 में खाली 21,397 पदों को भी नई वैकेंसी में किया जाएगा शामिल। अब
80,000 जो विज्ञापन आएगा और फिर बाद में उसमें 21,000 जोड़ा जाएगा, या टोटल मिला के 21,000 वाले मिला के 80,000 होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। ये विज्ञापन आने के बाद ही होगा। TRE 3 में 87,774 पदों पर निकली थी बहाली, जबकि 66,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हुए थे सफल। टोटल 66,000 रिजल्ट दिया गया था। और बिहार में कुल 7 लाख शिक्षकों की संख्या पूरी करने का सरकार का है लक्ष्य। अब तक राज्य में 5.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक हो चुके हैं बहाल। TRE 3 के मल्टीपल रिजल्ट की रिक्तियाँ TRE 4 में नहीं जुड़ेगी। ये क्लियर लिखा हुआ है कि TRE 3 में जो मल्टीपल रिजल्ट है उसको TRE 4 में शामिल नहीं किया गया जाएगा। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी सरकार कर सकती है विचार। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब कैसे आएगा? ऐसा नहीं है कि जो 21,000 सीट खाली है उसके बदले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, नहीं। जितने मल्टीपल रिजल्ट आए हैं बस सिर्फ उतने ही सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। मान लीजिए 100 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, 100 में से 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 9 to 10th में भी बहाल हुए हैं और 11-12 में भी बहाल हुए हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि वो 11-12 में ही ज्वाइनिंग करेंगे। तो जो 9-10th का 15 सीट बच जाएगा, तो उस 9-10th में 15 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ऐसा विचार कर सकती है विभाग। शिक्षा विभाग जैसे ही आदेश देगा वो रिजल्ट जारी कर देगा। तो देखिए, यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ जाता है तो ये अच्छी बात है। चलिए, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।